आज मात्र 3 घंटे में हमने 3 नंदी जी रेस्क्यू करे जिन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत। जय श्री राम दोस्तों, इस सब की शुरुआत हुई मेरे और मामू के स्कैनिंग पे निकलने से। नैनीताल से एग्जैक्ट 70 किलोमीटर पहले हमें गली में एक नंदी जी बैठे हुए मिले, तो वरमाला लेके पहुंचा गया नंदी जी के पास। ये नंदी जी पिछले 6 महीने से पैर में चोट लेकर घूम रहे हैं, जिसमें कीड़े आधे से ज्यादा नाखून खा चुके हैं। तो कीड़ों से कहा गया बेटे उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो, क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं पिल्लू भाई के शेल्टर पे। तो फटाफट गेट बंद हुआ और महाराज जी भी आराम से छोटा हाथी में लेटे हुए थे। आगे आगे छोटा हाथी शेल्टर के लिए रवाना हुआ और पीछे पीछे हम सवारी पहुंची सीधे पिल्लू भाई के शेल्टर पे। और गेट खोल के महाराज जी को उतारने की प्रक्रिया चालू हुई। वहीं महाराज जी के एग्रेशन की बात करी है तो इनसे कूल आदमी तो आज तक पिल्लू भाई के शेल्टर पे कोई आया ही नहीं। फाइनली महाराज जी को जैसे तैसे शेल्टर के अंदर करा गया और कहा महाराज जी आप थोड़ी देर चैन की सांस लो, हम आते हैं एक जरूरी काम निपटा के। और फिर एक बार मेरी और मामू की नियर बाय स्कैनिंग चालू हुई और चिल मारते हुए शहर के अलग अलग कोनों में घुमा गया। और फाइनली हम उस गोदाम तक पहुंचे जहां हमारी रेगुलर स्कैनिंग रहती ही है। और यहाँ हमें एक नहीं बल्कि 2 ऐसे नंदी जी मिले जिन्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फटाफट पास के एक होटल से 10 रोटियां पैक कराई गई और मौका वारदात पे पहुंच के अब होगा हमला। इस गोदाम का गेट बंद हो चुका है और अंदर सिर्फ हम और नंदी जी हैं। ऐसे में ये चोटिल नंदी जी हम पे वार भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए फाइनली दूसरे महाराज जी को पकड़ा। और दोस्तों आप ये तो सोच ही नहीं सकते होंगे कि कितना ज्यादा नाटक करते होंगे गाड़ी में चढ़ने में, और करे भी क्यों ना बेचारे ये सोचते होंगे कि शायद हमें मारने ले आ रहे हैं। फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद नंदी जी काबू में आ गए और अब मेन टास्क है तीसरे वालों को गाड़ी में चढ़ाने का। वहीं ये तो गेट से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और 500-600 किलो के जब ये नंदी जी एक बार लेट जाते हैं तो 20 लोग भी इनके विशालकाय शरीर को हिला नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ये भोलेनाथ जी की सवारी है तो हम भी महादेव जी के ही भक्त हैं, किसी तरह भी हो लेकिन इन्हें अंदर कर ही जाता है। तो पैकअप करके पिक्चर बंद हो चुकी है और पिक्चर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जा रहे हैं पिल्लू भाई के शेल्टर पे। बाकी का शूट चलेगा वहां पहुंच के। हाथी का गेट खोलते ही देखा तो महाराज जी के तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन कोई नहीं, फटाफट इन्हें अंदर शेल्टर पहुंचा के ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो दूसरे वालों को बांधने के बाद अब बारी है तीसरे वालों की, तो इन्हें भी फटाफट गाड़ी से उतार के और उड़ते हुए पहुंचाया गया शेल्टर के अंदर। तो फाइनली तीनों महाराज जी अंदर आ चुके हैं और अब चलेगा इनका ट्रीटमेंट। पहले वाले नंदी जी को लेटा के देखा तो इनके पैर में बहुत चोट थी, तो ग्लव्स पहन के और एक बैंडेज लेकर चोट का क्लीनिंग अभियान चालू हुआ कि एकदम महाराज जी उठ गए। लेकिन फिर से लेटा के देखा तो बहुत ही ज्यादा कीड़े थे, तो निकाली कीड़े मारने वाली दवाई और थोड़ी सी कॉटन और इसे दवाई में डिप करके महाराज जी की चोट को अच्छे से कवर कर दिया। बस अब अगले 2-3 घंटों में सारे कीड़े मौत के घाट उतर जाएंगे। और फिर ट्रीटमेंट का झोला पहुंचा दूसरे वाले नंदी जी के पास। इनके गले में एक बड़ी सी चोट है जिसमें बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन पैर बांधते ही महाराज जी कूद तो ऐसे रहते जैसे घोड़ा हो। तो फाइनली महाराज जी को बैठा के दूसरी साइड पलटा गया, क्योंकि इनके गले पे चोट इसी साइड है। फिर अच्छे से चोट की क्लीनिंग करी गई और कॉटन अंदर घुसा के कीड़े मारने वाली दवाई अंदर डाल दी। दोस्तों जिस जगह पे चोट है इस जगह पे ना टेप रुकता है ना पट्टी, लेकिन फिर भी बहुत सारा टेप चोट पे लगा दिया ताकि कुछ देर तो पट्टी रुके। एक चोट महाराज जी के पैर पे थी तो इसे भी क्लीन करके ट्यूब लगा दिया गया। और पैर खोलने के बाद महाराज जी तुरंत स्टैंड अप हो गए कि तभी सिट डाउन करा गया तीसरे वाले नंदी जी को और इनकी भी पलटी मार के वो पैर बाहर निकाला गया जिसमें चोट थी। अभी तक सबसे बुरी कंडीशन में यही वाले नंदी जी हैं। 6 महीने से इन कीड़ों ने महाराज जी के पैर को खाते खाते इनका नक्शा बिगाड़ दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समय एक सा नहीं होता। आज महाराज जी का अच्छा समय आया है और अब चोट को भी ठीक होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी अगले 3 महीने तक हमें इस चोट पर डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये चोट कहीं ठीक हो पाएगी। तो इनका काम भी महादेव की कृपा से पूरा हुआ। तो अब हमारे तीनों नंदी जी सुकून में, तो कराते हैं इनकी अब पेट पूजा। आधे से ज्यादा सुकून तो नंदी जी को भी मिल चुका है, लेकिन इंतजार है कल सुबह का। और अगली सुबह ये खोला गया लोरेक्सिन ट्यूब। डॉक्टर साहब ने इनके पैरों की ड्रेसिंग तो चेंज कर दी है, लेकिन इनकी खुली चोटों पे दिन में 10 बार ट्यूब लगाने का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो को शेयर करके इस सेवा में अपना योगदान दे। बोलो हर हर महादेव।